हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS क्लासेज पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 7 द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो द हेरिटेज ऑफ इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ द हेरिटेज ऑफ इंडिया के फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे इसी वीडियो में। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इस लेसन के जो ये 4 नंबर वाले फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसी वीडियो में उनको इंक्लूड कर लिया है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखें और अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वोकैबुलरी वाले भी क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट, अर्थात राज मोहन राय ने क्या वकालत की। तो ये अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखें। तो आंसर है राम मोहन राय एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर। तो एक क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मीन्स होता है समाज सेवा। सोशल सर्विस मीन्स क्या होता है? समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद मेक टू द इंडियन सोसाइटी। कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है योगदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद बोथ वेर ardent social servants and worked for social upliftment throughout their life. While Ram Mohan Rai advocated social reform, Swami Vivekananda believed the greatest service to the country was social service. क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी। रिलीजियस ड्यूटी का अर्थ है धार्मिक कर्तव्य। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, सोशल सर्विस इज अ रिलीजियस ड्यूटी मीन्स दैट वी शुड सर्व ऑल ह्यूमन बींग्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। तो इसका अर्थ ये है, समझ लेते हैं। रिलीजियस ड्यूटी मीन्स बता ही दिया है हमने आपको, होता है क्या? धार्मिक कर्तव्य। मीन्स का अर्थ होता है अर्थ, मीन्स का मतलब होता है अर्थ या मतलब। ह्यूमन बींग्स मतलब है मनुष्य। एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट मतलब जाति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म और रंग किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, महात्मा गांधी वाज लुकेड ऑन हिज द इप्टोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, व्हाई डज द ऑथर कॉल इट अ फॉल्स स्टेटमेंट। महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, लेखक इसे झूठा वक्तव्य क्यों कहता है। इप्टोम मीन्स होता है प्रतीक। इप्टोम मीन्स क्या होता है? प्रतीक। ये चीज ध्यान रखना। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं, महात्मा गांधी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, सो द ऑथर डज नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट दैट महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन एज द इप्टोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, which 3 great Indians who tool eyes of social service have been mentioned here।
कौन से 3 महान भारतीयों का उल्लेख यहाँ किया गया है जिन्होंने समाज सेवा के कार्य को अपनाया? तो आंसर है द 3 ग्रेट इंडियंस हु टुक अप द कॉज ऑफ सोशल सर्विसेज आर, फर्स्ट नंबर राम मोहन राय, विवेकानंद और महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वेज वाज गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन 9th सेंचुरी लाइबरलिज्म? लाइबरलिज्म यानी इसको कहते हैं उदारवाद। लाइबरलिज्म मीन्स क्या होता है? उदारवाद। यूरोपियन का मतलब यूरोप के, इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं, गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन 19th सेंचुरी लाइबरलिज्म इन हिज लव फॉर द पुअर एंड हिज डिसलाइक फॉर कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम का अर्थ होता है जाति व्यवस्था। कास्ट मीन्स जात और सिस्टम मीन्स व्यवस्था या प्रथा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इन व्हाट वेज वाज गांधीनियन फिलॉसफी मोल्डेड? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं, यूरोपियन 19th सेंचुरी लाइबरलिज्म डिस्कोर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड टॉलस्टॉय मोल्डेड गांधीयन फिलॉसफी। ही बिगेन टू लव द पुअर एंड डिसलाइक्ड कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट वेर द मेन सोर्स ऑफ गांधीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ? तो आंसर है द मेन सोर्स ऑफ गांधीजी's philosophy of life were Christ's sermon on the mount and Tolstoy, the great Russian writer. Question number 10, Gandhiji was always rather an innovator than a conservative. How? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, Gandhiji did not believe in caste system. He untouchability system and untouchability. He gave a new shape on the basis of equality. So he was an innovator rather than a conservative. तो believe means होता है विश्वास करना, कास्ट सिस्टम जाति प्रथा, एंड अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता, और इक्वालिटी मतलब समानता, और इनोवेटर का अर्थ होता है आविष्कारक, कुछ नया खोजने वाला, और कंजर्वेटिव मीन्स होता है रूढ़वादी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू हिंदू कल्चर? तो आंसर है इसका, गांधी जी अपोज्ड द कास्ट सिस्टम, ही हेल्प्ड द अपोर्सेड एंड डाउन ट्रॉडन, ही फॉट फॉर द वुमेन्स राइट्स एंड इक्वालिटी, ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिंदू कल्चर। अपोज्ड मीन्स होता है विरोध करना, और डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैव टेकन प्लेस इन इंडिया सिंस द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम? तो आंसर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेज हैव टेकन प्लेस इन इंडिया सिंस फ्रीडम, एनिमल सेक्रीफाइसेस, बर्निंग ऑफ विडोज ऑन their husbands, pirates and girls' marriage in childhood have almost been stopped. Untouchability also has almost been abolished. Indians have stopped copying European traditions blindly. तो इसमें से कुछ कठिन शब्द हैं, उनके मैं अर्थ बता रहा हूँ आप लोगों को। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण या, फिर प्लेस मतलब होता है स्थान, फ्रीडम स्वतंत्रता, एनिमल सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है पशु बलि जिसे कहते हैं,
बर्निंग ऑफ विडोज, बर्निंग मीन्स जलना, विडोज मीन्स विधवा औरतें, अर्थात जिन स्त्रियों का पति मर जाता है उसे विडोज कहा जाता है। तो सती प्रथा जिसे हम कहते हैं तो उसको बर्निंग ऑफ विडोज का। और पायरेस मीन्स होता है चिता, क्या होता है, चिता। गर्ल्स मैरिज यानी छोटी लड़कियों की बाल विवाह वाली व्यवस्था। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत वाली बात जिसे हम कहते हैं। एबोलिस्ट मतलब खत्म होना, नष्ट हो जाना या बंद, बिल्कुल रुक जाना। और ट्रेडिशंस मीन्स होता है परंपरा। ब्लाइंडली मीन्स मतलब अंधाधुंध या आंखें मूंद कर जिसे हम कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट डज द अथर प्रेडिक्ट अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ, अथवा व्हाट काइंड ऑफ men will the Indians of coming generation be according to the writer, अथवा व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखते हैं। द अथर predicts about the Indian way of life that future generation will not be following Europeans blindly. They will root out the evils of their traditions but will be aware of the continuity of their culture. तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उसको हम बता दे रहे हैं। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। फ्यूचर जनरेशन मतलब भविष्य की आने वाली जो जनरेशन होती है उसे कहते हैं, या पीढ़ी कह सकते हैं, भविष्य की पीढ़ी। ब्लाइंडली मतलब वही बिना सोचे समझे, आंखें मूंद कर जिसे कहते हैं हम। दे विल रूट आउट, रूट आउट मीन्स होता है मतलब बाहर निकलना, बाहर निकालना किसको, इबिल्स मतलब बुराइयों को, ट्रेडिशंस मतलब वह क्या करेंगे, वो अपनी सभ्यता से बुराइयों को निकाल फेंकेंगे। और कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, और कल्चर मीन्स संस्कृत, अर्थात अपनी संस्कृत के प्रति सचेत रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये मोस्ट है कि हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। तो इसमें कठिन शब्द जो है उसको हम आंसर में देख लेंगे। अथवा What does A.L. Bhasma mean when he says that Hindu civilization will retain its continuity? A.L. Bhasma जो हैं ये इस लेसन के राइटर हैं। क्या हैं? इस लेसन के राइटर हैं। किस लेसन के? द हेरिटेज ऑफ इंडिया के। तो अगला इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी इन द फॉलोइंग वे। The Bhagavad Gita and Upanishads would inspire the man of actions and thoughts. People will love the tales of the heroes of the Mahabharata and the Ramayana. Western life of hurry and worry will not touch us. The quiet and gentle happiness, the charm and glory of Indian way of life will continue. तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ कठिन शब्द। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता, भगवत गीता, उपनिषद होते हैं, इंस्पायर मतलब प्रेरणा, एक्शंस कार्य, थॉट्स मतलब विचार, हीरोज मतलब नायक, और कंटिन्यू मीन्स निरंतर या लगातार। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज द ऑथर सी बिटवीन द इंडियन वे ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ द बेस्ट। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखने से पहले इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया, उसको देख लेते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर है according to the author, Indian way of life is full of quiet and gentle happiness, while the Western way of life is of hurry, worry and mechanization या मशीनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, मशीनीकरण। इसका अर्थ होगा मशीनीकरण। वेस्टर्न मतलब पाश्चात्य, हरी मतलब जल्दबाजी, वरी मतलब चिंताओं वाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। विच यूजलेस कस्टम्स इन एंसाइंट इंडियन कल्चर हैव बीन
डिस्कार्डेड, अर्थात प्राचीन भारतीय संस्कृति के कौन कौन से व्यर्थ के रीति रिवाज समाप्त हो चुके हैं। तो आंसर है यूजलेस कस्टम्स आर इन एंसाइंट इंडियन कल्चर, जैसे एनिमल सेक्रीफाइस, बर्निंग ऑफ विडो, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी हैव बीन डिस्कार्डेड। तो इन सब जो इसमें कठिन शब्द आए इस आंसर में वो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, तो इसमें नहीं बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। What evidence does the author give to prove that Indian culture has changed a lot? तो आंसर है The author has given many evidences to prove that Indian culture has changed a lot for untouchability. He said that now in buses and trains, even the great Brahmins rub their shoulders with low caste people. Temples and public wells are open to all. Many evils जैसे एनिमल सैक्रिफाइस, विडोज बर्निंग, चाइल्ड मैरिज etc हैव बीन एब्सोल्यूट। तो इस आंसर में भी कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनको हम बता दें। एविडेंस मीन्स होता है सबूत, और प्रूव मीन्स सिद्ध करना, कल्चर मीन्स संस्कृति बता चुके हैं, और इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, आप लोगों को सब बता चुके ऊपर। तो आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट कहते हैं और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडियन कंसिस्ट ऑफ? तो इसका आंसर है द हेरिटेज ऑफ इंडियन कंसिस्ट्स of its ancient culture and tradition, its glorious past, its holy books and literature, and its peaceful and gentle way of living। तो इसका अर्थ हो गया, एंसाइंट मीन्स होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। कल्चर मीन्स संस्कृत, ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं, ग्लोरियस मीन्स भव्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट चेंजेज हैव टेकन प्लेस इन इंडियन कास्ट सिस्टम? अर्थात भारतीय जात प्रथा में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। और ये अथवा करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है, हाउ इज द ओल्ड कास्ट सिस्टम पेरिशिंग, गिव एग्जाम्पल्स। तो इसका आंसर देखते हैं, द ओल्ड कास्ट सिस्टम इज वैनिशिंग रैपिडली, ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद लोवेस्ट कास्ट, टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल। तो वैनिशिंग मतलब समाप्त होना, रैपिडली मतलब तेजी से, रब मीन्स रगड़ना यानी मिलाकर चलना, और टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल मतलब मंदिर सभी के लिए खोल दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट चेंजेज इन द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज टेकिंग प्लेस? तो आंसर है द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज मोल्डिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। अर्थात सिस्टम मीन्स क्या होता है? परिवार, फैमिली मीन्स परिवार, सिस्टम मीन्स व्यवस्था या प्रथा, मोल्डिंग मतलब बनाना या ढाल लेना, प्रेजेंट डे कंडीशन मतलब वर्तमान स्थितियों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है, मोस्ट। व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर? यूनिक मतलब अद्वितीय या अनूठी। तो आंसर देखते हैं, इंडियन कल्चर हैज रिसीव्ड, एडॉप्टेड एंड digested elements of different cultures but itself remained unchanged। अर्थात भारतीय संस्कृति में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को स्वीकार किया है और अपने में मिलाया है, किंतु स्वयं अपरिवर्तनीय रही है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये थे इस लेसन के 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अब हम इसमें से जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इन हिज सोशल कंटेस्ट ही अर्थात गांधी जी वाज ऑलवेज रेदर एन डैश 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 देन ए कंजर्वेटिव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए इनोवेटर, ऑप्शन बी टेक्नीशियन, ऑप्शन सी इन्वेंटर, ऑप्शन डी डिस्कवरर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही होगा, इनोवेटर, यानी इसमें इनोवेटर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देयर आर फ्यू इंडियंस व्हाट एवर देयर क्रीड हु डू नॉट डैश डैश विद प्राइड ऑन देयर एंसाइंट कल्चर। तो ऑप्शन ए लुक अपॉन,
ऑप्शन बी लुक आफ्टर, ऑप्शन सी लुक इनटू और ऑप्शन डी लुक बैक। तो इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी सही होगा, लुक बैक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डैश डैश मैनी प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए फोर्सेस, ऑप्शन बी फोकसेस, ऑप्शन सी फेसेस, ऑप्शन डी फेंसेस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, फेसेस। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। We believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of dash dash। ऑप्शन ए यूनिटी, डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी सिंथेसिस, ऑप्शन डी एनालिसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी सही होगा, सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ डैश 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 एंड द उपनिषद मैन ऑफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, रिलीजन या रीजन्स, और ऑप्शन बी रीजन या रिलीजन, ऑप्शन सी एक्शन एंड थॉट, ऑप्शन डी थॉट एंड एक्शन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, एक्शन एंड थॉट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विडोज हैव लॉन्ग डैश डैश टू बी बर्nt ऑन देयर हस्बैंड्स पायरेस। तो इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा, सीज्ड, कंटिन्यूड, कंपेल्ड, बीन एनेक्सियस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये सही होगा, सीज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें का। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कॉस्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव डैश डैश डैश। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पोल्यूशन, डर्टीनेस, सिन या ऑप्शन डी इम्प्योरिटी। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस प्रश्न का ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज डैश डैश इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। तो ऑप्शन ए मोल्डिंग, ऑप्शन बी मेकिंग, ऑप्शन सी एडाप्टिंग, ऑप्शन डी एडाप्टिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 8 का ऑप्शन सी सही होगा, एडेप्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द होल फेस ऑफ डैश 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 द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। तो इसमें से 9th में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 9th का ऑप्शन सी सही होगा, इन फैक्ट द करके कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आवर डैश 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 लीडर्स, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही होगा, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गांधी जी बिलीव्ड इन डैश 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 ऑफ एंसाइंट कल्चर। तो ऑप्शन ए सारोज, मैटेरियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म या फंडामेंटल्स। तो 11th का ऑप्शन डी सही होगा, फंडामेंटल्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया विल डैश 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 बी लॉस्ट। ऑप्शन ए एवर, ऑप्शन बी वंस, ऑप्शन सी ऑलवेज, ऑप्शन डी नेवर। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एवर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। महात्मा गांधी पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज डैश 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 द कॉस्ट वेर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिंपैथी, इम्पैथी, एंटीपैथी, एंटीमोनी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही होगा, एंटीपैथी। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स हैव गिवन अ न्यू डैश डैश एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन। तो ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी इंटीमेशन, ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही होगा, ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मच दैट वाज डैश 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 इन एंसाइंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिशेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, वायलेंट, रिलीजियस या
यूनिक या डी यूजलेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, यूजलेस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव डैश 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 इट्स कंटिन्यूटी। तो ऑप्शन ए लॉस, ऑप्शन बी मेंटेन, ऑप्शन सी रिटेन, ऑप्शन डी डिस्ट्रॉय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी, रिटेन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन विल नॉट वेनिश बिफोर द मोर डैश 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 वेज ऑफ द वेस्ट। ऑप्शन ए टैक्टिक, ऑप्शन बी हैक्टिक, ऑप्शन सी स्टैटिक, ऑप्शन डी इरेटिक। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, हैक्टिक। कौन सा? हैक्टिक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द उपनिषद्स विल नॉट डैश 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 टू इंस्पायर द मैन ऑफ थॉट। ऑप्शन ए सीज, ऑप्शन बी क्रीज, ऑप्शन सी ब्रीज, ऑप्शन डी ग्रीज। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, सीज। कौन सा? सीज। तो साथियों, यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।